अमरीकी सदर का जंगबंदी से मुतालिक हमास के बयान का खैर मकदम कहते हैं गजा जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदा हो सकता है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूँगा। इससे कबल अमरीकी सदर ने टैक्स व अखराजात के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, यह बिल अमरीकी तरक्की, दिफा और मईशत के इस्तेहकाम की जानिब एक बड़ा कदम है। कराची में गिरी इमारत का मलबा ताहाल ना हटाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। 14 अफराद की लाशें निकाली गईं। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत ज़मीनबोस हुई। शीत खाट समेत 12 अफराद को मलबे से जिंदा निकाला गया। कई अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। नौब्याहता जोड़ा भी मलबे तले दबे अफराद में शामिल। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। बराबर वाली इमारत को भी नुकसान। करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म का इमारत गिरने पर इज़हार अफसोस। मलबे तले दबे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे हादसा से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली। SPCA से शहर की खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात भी तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सानेहली मार्केट की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। 3 दिन में जिम्मेदारान के तयन की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। वज़ीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए हादसा का दौरा। मुजफ्फरगढ़ में बस और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। 6 अफराद जहाँ बहक 18 जख्मी हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हादसा लंगर सराय के करीब पेश आया। जहाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन, 2 बच्चे और 2 मर्द शामिल। मरने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। हादसे का शिकार बस झंग से अलीपुर जा रही थी। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर खबरदार कर दिया। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाना इंतहाई तशवीशनाक। आलमी अदालत ने भारत के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब के सरमायाकारी माहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर की गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से वफूद की सतह पर मुलाकातें। शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान का तरक्की के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। भारत का नया नज़रिया पाक भारत अवाम के लिए ख़तरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कतरी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत में दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं। उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुन्नी की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के बाद ईवान में पार्टी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकपतन अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। साहिवाल से नया MS पाकपतन में तैनात। वज़ीर आला पंजाब का पाकपतन अस्पताल का दौरा। और मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। अदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में BRT ग्रीन लाइन सर्विस आज और कल मुअत्तल रहेगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट भी बंद रहेंगे। इत्मीनान।
भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हुआ। पाकिस्तान से जंग में सबक सीख लिया। कभी चीन और कभी तुर्की पर इल्ज़ाम। मोदी सरकार तजादात का शिकार। भारतीय जनरल ने कहा, पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी महारत से इस्तेमाल की। चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हम मुकाबला न कर सके। भारत को रियल टाइम मालूमात नहीं मिल सकी, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सके। भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए को दुनिया के लिए नॉवल बना रहा है। भारत का नया नजरिया पाक भारत अवाम के लिए खतरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कतरी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत में दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलविस नहीं। उधर बिलावल भुट्टो सरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात। मखसूस नशिस्तों के बाद ऐवान में पार्टी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। आज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस कुछ देर बाद बरामद होंगे। रोहड़ी में 500 साल कदीमी जुलूस रवां। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दामात। नाइट विजन कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। रूट की करीब छतों पर स्नाइपर्स तैनात। कराची में BRT ग्रीन लाइन सर्विस आज और कल मुअत्तल रहेगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का दंगल 21 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 जर्नल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और उलमा की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। सानिया निश्तर की इस्तीफे से खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को KP असम्बली में होगी। साजिद मीर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर पोलिंग 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगी। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तों के लिए 10 जुलाई तक तरजीही फहरिस्त फराहम करने की हिदायत। उधर नून लीग ने KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 22 में से 19 मखसूस नशिस्तें बहाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 21 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तें भी बहाल। पंजाब असम्बली की 27 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी। सिंध से 2 खवातीन और 1 अक़लियती मेंबर भी बहाल। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। बजट पास न करते तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिसे जम है वो तहरीकी अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले। हकीकत सामने आ जाए कि हमारे अपने ही साथियों का प्रोपोगंडा था कि बजट पेश ना करो, और फिर बजट पेश ना करने का शोर शुरू कर दिया। 26 अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। आइंदा हफ्ते रेफरेंस और स्पीकर रूलिंग के खिलाफ पटिशन दायर की जाएगी। अपोजिशन लीडर की पार्टी क़यादत और कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ को उनकी पार्टी लिफ्ट नहीं करा रही, बानी से कैसे मिलेंगी? अलीमा खान कहती हैं कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, हमारी तवज्जो बानी की रिहाई और कानून की अमलदारी की बहाली पर है। बानी PTI ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलेगी। हम सियासत में बाहमी एहतराम का एक रिवाज रखते हैं और दूसरों के साथ और दूसरों को भी यही तरगीब देते हैं कि सियासत में इख्तलाफ रखा जा सकता है, लेकिन एहतराम के साथ और वक़ार के साथ। तो इंशाअल्लाह वही वतीरे हमारे बरकरार हैं। बाकी हुकूमत के मसले पे हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते जा रहे हैं और हमारी उस पर नज़र है। तो जो भी तय होगा पार्टी के मुशावरत।
PTI से मुताल्लिक पार्टी मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। इससे पहले भी हम अपने फैसले सुना चुके, दोहराने की ज़रूरत नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के मसले पर हालात रोज़ तब्दील हो रहे हैं और हमारी इस पर नज़र है। हम सियासत में बाहमी एहतराम की रिवायत रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम पर फिलहाल कोई सोच विचार नहीं हो रही। बानी PTI के मामला से नवाज शरीफ का कुछ लेना देना नहीं। बानी खुद दरवाजे खटखटा रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। PTI का कोई एहतजाज और कोई तहरीक पुरअमन नहीं होती। अमरीकी सदर ने टैक्स और अखराजात के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, यह बिल अमरीकी तरक्की, दिफा और मईशत के इस्तेहकाम की जानिब एक बड़ा कदम है। हमने अमरीका की ताकत की बहाली और अब इसे मज़ीद जदीद बना रहे हैं। अफगानिस्तान जाना अमरीका का स्याह तरीन दिन था। वहाँ हमारे अरबों डॉलर ज़ाया हुए। पहले अमरीका का 2% बजट नेटो पर खर्च होता था। अब अमरीका की 250वीं सालगिरह पर जश्न, व्हाइट हाउस में शानदार आतिशबाजी, इलाका रोशनियों से जगमगा उठा। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान, 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक हुए। नहीं मिलती अस्पताल में दवाइयाँ, डेस्परीन नहीं मिलती। कल हार्ट का मसला बड़ा, मैं काउंसलर हूँ, दवाई नहीं मिलती है जना इथों बाहर मिलती है दवाइयाँ हमें नहीं सर। कल डेस्परीन की गोली मैं बाहर मोहल्ले में हार्ट का मसला। पाकपतन अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा एक्शन। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर इरफान गफ्फार को गिरफ्तार करवा दिया। मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। साहिवाल से नया MS पाकपतन में तैनात। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन अस्पताल का दौरा। कहा, वसाइल के बावजूद गफलत बरतने वाले एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन अस्पताल के MS इंतजामी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर 30 खवारिज हलाक। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के 3 वनडे मैच शेड्यूल के मुताबिक खेले जाएंगे। PCB ने वनडे मैचेस को T20 में तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मैचेस के टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गए। कोरिया में जारी इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड समेत 5 मेडल्स यकीनी हो गए।